बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप देखिए अरुणाचल में भी किस तरह से जो एलएसी है, एलएसी के उस पार यानी जो चीन का इलाका है वहां पर अतिक्रमण किया गया। और हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने यह क्लियर किया कि भारत की सीमा में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। चीन की तरफ ये जो गांव बसाने की खबरें आई थी वो चीन की तरफ बनाए गए थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पर बना रहा है चीन, इसलिए चिंता का सबब है। कितना, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। एलएसी के पास चीनी सेना लंबे वक्त से जमी हुई थी। 2020 में भारत का ब्रह्मास्त्र क्या रहा, ब्लैक टॉप से कैसे हुआ चीन परास्त, ये आपको समझ में आएगा। चीनियों ने कैंप बनाकर घातक हथियार जुटा लिए थे और इसका सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 29 से 30 अगस्त 2020 को चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। अपनी चालबाजियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश इसी इलाके में की गई। भारतीय सेना को ब्लैक टॉप पर घुसपैठ के प्लान का पता चला और उसके बाद हमारे जवान, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आए। भारतीय जवान रिकॉर्ड टाइम में ब्लैक टॉप पर पहुंच गए। जांबाजी दिखाते हुए भारतीय जवानों ने यह कामयाबी हासिल की। भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन की साजिश फेल हो गई। अब कहीं इसी साजिश को दोबारा अमल में लाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है चीन, सोचना पड़ेगा। ब्लैक टॉप पर कब्जे से भारत को रणनीतिक बढ़त हासिल हुई थी। डिसएंगेजमेंट में भी भारत के ब्लैक टॉप पर कब्जे का बहुत अहम रोल रहा, क्योंकि ब्लैक टॉप पर हमारा कब्जा हो गया था, हमारा दबदबा बढ़ गया था। इसलिए जब बातचीत की टेबल पर चीन हमारे सामने बैठा तो उसे कई मांगे माननी पड़ी, झुकना पड़ा। अब उसी ब्लैक टॉप पर चौकियां बनाने की चीनी साजिश की जानकारी सामने आ रही है। इसलिए यह अपने आप में चिंता का सबब है, इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, एलएसी पर चीन की हरकत को लेकर भारत ने क्या दिया है करारा जवाब, वो सुनिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ने चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया और आगे भी हम ऐसी किसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेंगे। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, इलाके में सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। ये है हमारा जवाब। और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, लेकिन ये ब्लैक टॉप पर चौकियां बनाना ये रणनीतिक तौर पर कितना अहम हो जाता है, क्योंकि ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने के बाद किस तरह से हमारा दबदबा बढ़ा था, बातचीत के टेबल पर भी चीन किस तरह से हमारी बातें मानने के लिए मजबूर हुआ था, ये अपने आप में हम जानते हैं। बिल्कुल समीर, मैं इसको ही बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 29-30 अगस्त को हमने कलास रेंज को ऑक्यूपाई किया था, एक वो मास्टर स्ट्रोक था और उससे पूरी गेम प्लान चेंज हो गई थी। इनिशिएटिव भारत के पास आ गया था और कलास रेंज एक ट्रम्प कार्ड था और कलास रेंज के अंदर है ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रिचिंगला और स्पांगुर कैप। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो थे वो जो चीन पकड़ना चाहता था, उससे पहले ही हमने कलास रेंज को पकड़ लिया था। उसके कारण चुशूल मोल्दो बॉल हमारे कब्जे में था और इसी प्रकार से जो स्पांगुर गैप है जो 1962 में चीन आया था लद्दाख के, वो भी हमारे कंट्रोल में था। हम चीन में जा सकते थे मगर चीन भारत में नहीं आ सकता था। मगर जिस प्रकार से हमने एग्रीमेंट किया उसके शायद हमको इसको वेकेट करना पड़ा, क्योंकि नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो और साउथ ऑफ पंगैंगसो की बात हुई। मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दबाजी की, कलास रेंज को इतनी जल्दी वेकेट नहीं करना था जब तक चीन डेप्सांग से वापस नहीं जाता। और चीन ने वही किया जो कलर दिखा रहा है, वो डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग से जाने का नाम तो ले ही नहीं रहा और अब वो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब देखो कि चीन पे भरोसा करना बहुत ही खतरे से खाली है और आपको ये सोचना चाहिए था कि क्लास रेंज जो एक ट्रम्प कार्ड है उसको आपने फेज 1 में क्यों वेकेट किया। आपको तब वेकेट करना चाहिए था जब चीन डेप्सांग को वेकेट करता, क्योंकि अभी डेप्सांग में अगर चीन बैठा है तो उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, उसको डेप्थ है, एक्साइटेड, और जो उनका जो वेस्टर्न हाईवे है जो सिंगजांग और लासा से जा रहा है और डेप्सांग के कारण वो डायरेक्टली। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही श्रीवास्तव साहब। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।